अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हाल ही में व्हाइट हाउस में एक साथ नजर आए और इस दौरान मस्क के कंधे पर उनका बेटा भी बैठा हुआ था जो जम्हाई ले रहा था। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान अमेरिकी सरकारी खर्चों को कम करने के अपने प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपने बजट में कटौती नहीं करता तो देश दिवालिया हो सकता है। मस्क ने कहा, यह नहीं है कि मैं कुछ करके बच सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कार्यों की जांच की जाएगी। मस्क को हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नवनिर्मित सरकारी दक्षता विभाग के तहत संघीय खर्च में कटौती के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने बयान में अमेरिका के बढ़ते बजट घाटे पर चिंता जताई जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। मस्क ने कहा, सामान्य ज्ञान के अनुसार इस सरकार को व्यापक खर्च कटौती की आवश्यकता है। लोगों ने मुख्य सरकारी सुधारों के लिए मतदान किया है और यह लोकतंत्र का हिस्सा है। यहाँ तक कि मस्क ने खुद के आदेशों का बचाव करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का नेतृत्व करने से इनकार किया। उनका मानना है कि इस तरह के कदम अमेरिकी सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और देश की स्थिरता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एलन मस्क के द्वारा उठाए गए कदम और उनके प्रयास अमेरिकी सरकार के खर्चों को किस हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। Serious money. Mr. Musk, you said on X that an example of the fraud that you have cited was $50 million of condoms was sent to Gaza. But after fact check this, apparently Gaza in Mozambique and the program was to protect them against HIV. So can you correct the statements? It wasn't sent to Hamas actually. It was sent to Mozambique, which makes sense why condoms was sent there. Yeah. And how can we make sure that all the statements that you said were correct, so we can trust what you say? Well, first of all, some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. I'm not sure we should be sending $50 million worth of condoms to anywhere, frankly. I'm not sure that's something Americans would be really excited about. And that is really an enormous number of condoms, if you think about it. If it went to Mozambique instead of Gaza, I'm like, okay, that's not as bad, but still, why are we doing that? न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट,